और एसआई भर्ती को निरस्त करने को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। जरा आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, छात्रों का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और सोमू आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? प्रदर्शन अभी भी हो रहा है? मैं कहूंगा सरकार की तानाशाही है जो मंदिर जाने से मेरे को रोक रही है। ये दिखाता है लोकतंत्र में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो देखिए, मनोज मीणा जो यहाँ प्रदर्शन के लिए आए थे उनको पुलिस उस वैन में अभी लेकर गई है। वो कई अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर आए थे और इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर के आज यहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुँचना चाह रहे थे। कुछ अभ्यर्थी अभी भी मौजूद हैं जो उनके साथ आए थे। आप लोग क्या मांग कर रहे थे? इतना ही डर है तो मंदिर तो जा रहा है, कोई गुनाह तो कर नहीं रहा, कोई क्राइम किया हो तो ये बताओ। भाई मंदिर जा रहा है, दंडवत यात्रा कर रहा है, बच्चे उसके साथ में, तो ऐसे कैसे कर देंगे? ये पुलिस को हर चीज में पुलिस को सबसे आगे करते हैं। भाई मंदिर जाना कोई गुनाह है तो भजन लाल जी एक बार कह दो कि किसी भी बच्चे को मंदिर मत घुसने दो, कोई को नहीं आएगा मंदिर। ऐसे थोड़ी है। जाने के लिए परमिशन चाहिए क्या? मंदिर जाने के लिए परमिशन के लिए बोल रहे, परमिशन नहीं चाहिए इनको, तभी तो गिरफ्तार किया। परमिशन ले तो गिरफ्तार नहीं करते, ये कौन सा गुनाह है? भाई उसने कोई कानून हाथ में लिया है क्या? मंदिर जा रहा है, अगर मंदिर जाना गुनाह है तो फिर मंदिर के पीछे सरकार बना रही है, मंदिर के पीछे लड़ रहे हैं, फिर बच्चों को जाना कौन सा गुनाह है? ये जवाब दो। आगे आप लोग क्या करेंगे? कल कोर्ट में भी लास्ट अंतिम सरकार पक्ष रखेगी, क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि भजन लाल सरकार मजबूती से पक्ष रखेगी और एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें अधिकतर अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं और सरकार का रवैया बेरोजगारों के हितों में अभी तक नहीं देखा गया है। देखिए, ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ये जाना चाहते थे अंदर, यहाँ से मंदिर दंडवत परिक्रमा करते हुए यहाँ से अंदर जाने की कोशिश थी इनकी। लेकिन उससे पहले ही जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पहले इनको रोकने की कोशिश की। ये कहा कि आप इतने अभ्यर्थियों के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर आपको अंदर जाना है तो आप अकेले अंदर जाएं। लेकिन बाद में फिर पुलिस के टीम यहाँ पर मौजूद थी, उसने सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया। मनोज मीणा को अभी हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर के पुलिस उनको गई है फिलहाल। अच्छा, इसमें सोमू आगे की इनकी रणनीति क्या है? अब यहाँ तो फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए, कल एक अहम सुनवाई है हाई कोर्ट में और पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरी रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट, उसके साथ साथ एजी की रिपोर्ट जो है वो और जो मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनी थी उसने जो रिपोर्ट दी है वो तमाम रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में पेश करनी है और कल इस पे सुनवाई होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल जो सुनवाई होगी उसमें कोई फैसला हो सकता है और इसी को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश के रूप में आज का यह प्रदर्शन इन सभी युवाओं का माना जा रहा था कि ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जो है जो लंबे वक्त से इन अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए उसके समर्थन में कोर्ट में जवाब पेश करे। अब चूंकि कल सुनवाई होनी, उससे पहले दबाव बनाने की कोशिशें इनकी तरफ से जारी है। देखना है कि सरकार अंतिम रूप से कोर्ट में क्या कुछ जवाब देती है। हालांकि काफी दबाव है सरकार पर, क्योंकि जितनी भी कमिटीज अब तक बनी है, एसआईटी की भी रिपोर्ट इस बात की अनुशंसा कर रही है कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए। ऐसे में फैसला किसके हक में आता है, इसका जो फैसला है वो कल हो सकता है। सोमू, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए जहां पर इस वक्त दंडवत जो है परिक्रमा के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे थे। एक बार आसपास की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात था। हालांकि कुछ लोगों के यहाँ से पुलिस अभ्यर्थियों को ये पीछे मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं और यहाँ से एक तरह से देखें तो ये जो बैरिकेडिंग की गई है, यहीं से पैदल जाने की कोशिश थी इन अभ्यर्थियों की कि वे यहाँ से पैदल जाएंगे और दंडवत होकर के यहाँ से मंदिर तक पहुँचेंगे और अपनी जो बात है अपने तरीके से वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वे वहाँ पर पहुँच पाते, यहाँ पर जैसे ही अभ्यर्थियों का जुटान हुआ, करीब 1 दर्जन के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे और जो इनके नेतृत्व करता है मनोज मीणा, वे भी उनके साथ पहुँचे थे। तभी पुलिस की टीम ने उनको मना किया, कहा कि आप अकेले जरूर मंदिर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से मजबे के साथ इतने अभ्यर्थियों के साथ आपको जाने की अनुमति नहीं है। और फिर जब उन्होंने उस अनुमति को दरकिनार करके जाने की कोशिश की तो पुलिस ने अब उन्हें हिरासत में लिया है। अच्छा सोमू, अभी आसपास क्या बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे तभी पुलिस ने उनको रोका? नहीं, करीबन 1 दर्जन के आसपास अभ्यर्थी थे जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आप लोग उसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे? आप आए थे? हाँ, यहीं खड़े थे हम तो। अच्छा, यहीं खड़े थे। आप कि मंदिर जा रहा था, वो मंदिर जाने से इनकार किया उसने। पुलिस प्रशासन मंदिर नहीं जाने दे रही उसको। आप भी थे साथ में जाने के लिए? हाँ, साथ में मंदिर भी जा रहे हैं। क्या तो अब क्या करेंगे आगे आप लोग? वो कल कोर्ट में सुनवाई है, फिर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो
कल अगर आप लोगों के हक में फैसला नहीं आता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? फिर हम वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम धरना देंगे फिर हम। आप लोग भी थे साथ में? आप लोग नहीं? आप लोगों ने देखा क्या कुछ? मैं तो अभी आया हूँ। तो देखिए कुछ अभ्यर्थी अब यहाँ पर रह गए हैं, बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से चले गए हैं। करीब 1 दर्जन के आसपास अभ्यर्थी थे जो यहाँ पर जुटे थे और वे मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे जब पुलिस ने उनको रोका यहाँ पर। और यहाँ फिलहाल पुलिस ने पहले से ही तैयारी की थी, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे और जैसे ही यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा जब अभ्यर्थी पहुँचे तो उनको रोकने के लिए पहले क्योंकि एहतियात के तौर पर पुलिस की जाब्ता वहाँ पर मौजूद था, उनको फ़िलहाल वहाँ से ले गए हैं। लेकिन इसमें क्योंकि कल सुनवाई होनी है और ठीक उससे पहले एक दबाव बनाने की एक कोशिश है। मनोज मीना के नेतृत्व में इसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन करने की तैयारी थी। सड़क पर छात्र उतरते हुए दिखाई दिए। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि एसआई भर्ती में कई जो पेज हैं, क्या कैसे वो पूरी भर्ती के अंदर नकल की गई थी, क्या क्या उसमें संलिप्तता थी, कौन कौन लोग थे, ये सब चीज़ें सामने आई थी। अब ज़रा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सड़क पर आकर के अभ्यर्थी मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, दाखिल होना चाहते थे, दंडवत परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लेकिन उनको पहले से ही रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए ही अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अकेले अकेले जाइए, सिंगल सिंगल होकर के जाइए। आप ऐसे अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो उससे ठीक नहीं है। तो ये एक बात थी और इसी को लेकर के फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया। अब ये आप देखिए, आपको एक बार दिखाएंगे आपको वापस से, क्योंकि जिस मंदिर में जाने के लिए जहां अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे थे, ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, यही वो मंदिर है और यहीं तक जाने के लिए ये अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे थे और अभ्यर्थियों की कोशिश थी कि वो उस मंदिर तक दंडवत परिक्रमा लगाएं ताकि एक मैसेज पहुंच सके। अब यहाँ पर आपने देखा, अब आप देखिए जरा यहाँ पर जो अभ्यर्थी जिनको हिरासत में लिया गया, जरा वो क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। चलिए अब ये आप देखिए, ये एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप वही तस्वीरें हैं, देखिए जब जिस वक्त ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था और उस दौरान जब अभ्यर्थियों को लेकर के जाया गया, अंदर जाने नहीं दिया, बैरिकेड लगा करके रोक लिया गया, अभ्यर्थियों को वहीं से वापस कर दिया गया। मौके पर इस वक्त हमारे संवाददाता सोमू भी हैं। सोमू, अभ्यर्थी जब अंदर दाखिल भी हो गए थे क्या मंदिर के, और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको बाहर किया? नहीं शुभेंदु, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मंदिर जो है वो कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और इसीलिए अभ्यर्थी यहाँ जुटे थे ताकि यहाँ से वे दंडवत मंदिर तक पहुँच पाएँ, अपने तरीके से विरोध दर्ज कर पाएँ। ये काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन बैरिकेड के पास ही जब अभ्यर्थियों का जुटना शुरू हुआ तभी पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने साफ तौर पर इस बात से उनको रोका कि वे ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं और इसलिए वे अंदर नहीं जा पाए। यहीं पर जैसे ही वो जुट ही रहे थे तभी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया है। यानी कि मंदिर में अंदर दाखिल होने से पहले ही उनको रोक लिया गया, यानी कि बैरिकेडिंग क्रॉस जैसे ही की उन्होंने, जैसे ही बैरिकेडिंग पार की उसके बाद ही उनको अभ्यर्थियों को रोक लिया गया और वहाँ पर जो इकट्ठा हुए अभ्यर्थी थे उनको वापस से हिरासत में ले लिया गया। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कल इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश भी है। अभ्यर्थी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पर पैरवी सही तरीके से करेगी। तो अब ये छात्रों को भी, अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि अब इसमें सरकार की पैरवी बहुत महत्वपूर्ण है। सोमू, इसमें क्योंकि अभ्यर्थी भी ये कहते नजर आए थे कि भाई कल की जो सुनवाई है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सरकार का रुख क्या होगा, वो किस तरीके से पैरवी करती है, इस पर सभी की नजरें हैं। बिल्कुल, देखिए कल की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को पहले 2 सप्ताह का वक्त दिया गया था अपनी तरफ से जवाब देने के लिए। दरअसल ये इस पूरे मामले में एक लंबे वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था जिस पर यह जिम्मेदारी थी कि वे अपनी तरफ से रिपोर्ट सौंपे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन गृह विभाग में मुख्यमंत्री के पास लंबे वक्त से वो रिपोर्ट लंबित थी। अब ये देखना है कि आखिर इस पर सरकार अपनी तरफ से क्या पक्ष रखती है। ये बहुत शुक्रिया सोमू, इस पर जानकारी देने के लिए। आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, आपने मौके से